एक सोच जिसने बदल दी किस्मत। राजू एक मध्यम वर्गीय झोपड़पट्टी में रहने वाला लड़का था। उसके पिता एक फैक्ट्री में मजदूरी करते थे और मां लोगों के घरों में झाड़ू पोछा करती थी। परिवार की आर्थिक हालत ठीक नहीं थी, इसलिए पढ़ाई लिखाई राजू के लिए कोई विकल्प नहीं था। 8वीं कक्षा के बाद उसे पढ़ाई छोड़नी पड़ी और काम पर लगना पड़ा। कुछ समय तक वह अपने चाचा के साथ ठेला चलाता रहा, लेकिन उसमें ज्यादा कमाई नहीं होती थी। धीरे धीरे उसने अपना ठेला शुरू किया, लेकिन यह कोई खाने पीने का नहीं, बल्कि कबाड़ इकट्ठा करने वाला ठेला था। राजू रोज सुबह ठेला लेकर निकलता, कॉलोनियों में जाकर आवाज लगाता, कबाड़, पुराना सामान, अखबार, लोहे का टुकड़ा, प्लास्टिक, मोबाइल, टीवी, फ्रिज, कुछ भी हो। लोग उसे अपने घर का पुराना सामान देकर छुटकारा पा लेते और वह दिन भर मेहनत करके उसे कबाड़ी बाजार में बेच देता। शुरू में उसे यह काम मजबूरी लगता था, लेकिन धीरे धीरे उसे समझ आने लगा कि इसमें भी कमाई हो सकती है, बस नजर और सोच अलग होनी चाहिए। वह बाजार में कबाड़ी दुकानदारों को सामान बेचता, वहीं बैठकर घंटों देखा करता कि कौन सा सामान कितने में बिकता है और लोग किस तरह से उसे खरीदते और बेचते हैं। एक दिन जैसे ही वह एक बड़ी सोसाइटी में कबाड़ लेने पहुंचा, एक आदमी ने उसे एक खराब लैपटॉप दे दिया। राजू ने उस लैपटॉप को कबाड़ी के पास बेचने के बजाय खुद खोलकर देखने का निश्चय किया। उसने वह लैपटॉप घर लाया और YouTube पर सर्च किया, खराब लैपटॉप कैसे खोलते हैं। कुछ वीडियो देखकर उसने लैपटॉप को खोला और उसके पुर्जों को ध्यान से देखा। उसे नहीं पता था कि कौन सा पार्ट क्या करता है, लेकिन उसे यह जरूर समझ आया कि इन पुर्जों में कुछ कीमती चीजें जरूर हैं। इसके बाद वह हर दिन इलेक्ट्रॉनिक सामानों को इकट्ठा करने लगा। पुराने मोबाइल, टीवी, मिक्सर, कंप्यूटर, पंखे, कुछ भी जो लोग फेंक देते। उसने धीरे धीरे कई YouTube चैनल्स से जानकारी ली कि किन पुर्जों की कीमत ज्यादा होती है और किन्हें स्क्रैप में बेचने की बजाय अलग से निकालकर ऑनलाइन बेचा जा सकता है। एक दिन उसे एक पुराना कंप्यूटर मॉनिटर मिला, जिसकी स्क्रीन खराब थी, लेकिन मदरबोर्ड सही था। उसने वह मदरबोर्ड निकालकर OLX पर डाल दिया। कुछ दिनों बाद उसे 800 रुपये में उसका ग्राहक मिल गया। यह उसके लिए बड़ी बात थी। वह जो कबाड़ वाले को 100 रुपये में बेचता, वही पार्ट उसने 800 में सीधे बेच दिया। उस दिन राजू को समझ आ गया, कबाड़ सिर्फ फेंकने की चीज नहीं है। अगर उसे समझदारी से देखा जाए तो यह एक खजाना है। अब राजू दिन भर का कबाड़ इकट्ठा करता और रात को YouTube से सीखता। वह इलेक्ट्रॉनिक्स, रिसाइकलिंग, मरम्मत और पुर्जों की वैल्यू पर वीडियो देखता। धीरे धीरे वह समझने लगा कि कौन सा पार्ट किस मशीन में होता है, कैसे निकाला जाता है और कौन सा पार्ट ऑनलाइन बिक सकता है। 1 साल के भीतर राजू ने अपने ठेले को थोड़ा बेहतर बना लिया। अब वह पुराने कबाड़ से कुछ पुर्जे निकालकर उन्हें साफ करता, पैक करता और उन्हें ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर बेचता। कभी RAM, कभी मदरबोर्ड, कभी मोबाइल स्क्रीन। उसकी नजर अब कबाड़ में उत्पाद ढूंढने लगी थी। उसने अपने इलाके में 2 और लड़कों को अपने साथ काम पर रखा और उन्हें सिखाया कि कैसे पुर्जे अलग किए जाते हैं, कैसे उन्हें सुरक्षित निकाला जाता है और कैसे उनकी पहचान की जाती है। धीरे धीरे राजू ने 2-3 हजार की कमाई से 10 से 12 हजार तक पहुंच बना ली। उसके ग्राहक अब केवल ऑनलाइन ही नहीं, बल्कि इलेक्ट्रॉनिक दुकानदार भी बनने लगे, जो उससे पुर्जे खरीदते थे। उसने एक छोटी सी दुकान किराए पर ली, नाम रखा ई-कबाड़ सेंटर। इस दुकान में वह पुराने मोबाइल, लैपटॉप, टीवी वगैरह खरीदता और उनमें से काम के पुर्जे निकालकर बेचता। खराब हिस्सों को ई-वेस्ट कंपनियों को बेचता, जो पर्यावरण के अनुसार उनका निस्तारण करती थी। वह हर ग्राहक को एक रसीद भी देता, ताकि लोग उसे एक जिम्मेदार व्यापारी समझे, न कि कोई आम कबाड़ी। दुकान की सजावट साधारण थी, लेकिन काम में ईमानदारी और समझदारी थी। अब राजू ने सोशल मीडिया की ताकत को समझा और अपने काम को प्रमोट करना शुरू किया। उसने फेसबुक,
इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर ई कबाड़ वाला के नाम से एक पेज बनाया। वहां वह वीडियो डालता, पुराने मोबाइल से कैसे कमाएं, वेस्ट में क्या छुपा है खजाना, जरेनिया कबाड़ से कैसे बनाए व्यापार। उसकी वीडियो वायरल होने लगी। बहुत से युवा जो बेरोजगार थे उससे जुड़ने लगे। राजू ने उन्हें फ्री में वर्कशॉप देना शुरू किया। कैसे कबाड़ से पैसा कमाया जाए। वह कहता, सरकारी नौकरी सबके नसीब में नहीं, लेकिन हुनर और सोच से खुद का रोजगार कोई भी बना सकता है। एक दिन एक कॉरपोरेट कंपनी ने उसे कॉल किया। वे अपने ऑफिस के सारे पुराने कंप्यूटर और लैपटॉप का निस्तारण करना चाहते थे। उन्होंने राजू की सोशल मीडिया प्रोफाइल देखी थी और उसके काम से प्रभावित थे। राजू ने यह डील की और 200 से अधिक सिस्टम बहुत कम कीमत में खरीद लिए। उनमें से कुछ ठीक करके बेचे, कुछ के पार्ट्स बेचे और कुछ ई वेस्ट कंपनियों को दिए। इस डील से उसे करीब 1,50,000 रुपये का फायदा हुआ। यह उसका पहला बड़ा ब्रेक था। अब वह सिर्फ एक दुकानदार नहीं, बल्कि एक व्यापारी बन चुका था। 3 साल के अंदर राजू ने अपने शहर में 3 ई कबाड़ स्टोर्स खोले, 15 से ज्यादा लोगों को रोजगार दिया और एक मोबाइल ऐप बनाया जहां लोग अपने पुराने इलेक्ट्रॉनिक सामान की जानकारी अपलोड कर सकते थे। वह खुद उस सामान को खरीदता और रिसाइकिल करता। 2024 में उसकी कंपनी का सालाना टर्नओवर 2,50,00,000 के पार चला गया। उसने अपना एक गोदाम बनाया और एक वाहन भी लिया जो ई वेस्ट कलेक्शन करता था। राजू अब सेमिनारों में बुलाया जाता, स्टार्टअप इवेंट्स में अपनी कहानी सुनाता। वह कहता, मैंने कबाड़ में भी खजाना देखा, क्योंकि मेरी सोच मालिक वाली थी। फर्क नजरिए का होता है। कहानी से सीख राजू की कहानी हमें यह सिखाती है कि जिंदगी में कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। अगर आपके पास सीखने की भूख, मेहनत की ताकत और सोचने का अलग नजरिया है, तो आप किसी भी हालत से ऊपर उठ सकते हैं। जब लोग पुराने सामान को फेंक देते थे, तब राजू उसमें अवसर ढूंढता था। जब लोग उसे कबाड़ी कहते थे, वह खुद को ई वेस्ट एक्सपर्ट मानता था। और जब लोगों ने उसका मजाक उड़ाया, उसने उन्हें अपना ग्राहक बना लिया।